रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 6 में आपने देखा कि किस तरह से एडम और जीसस के बीच फाइट कंटिन्यू रहती है और एडम जीसस के अटैक को अपने डिवाइन रिफ्लेक्शन से कॉपी करके वापस जीसस पे अटैक कर देता है। और अब हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 7 की। और एपिसोड की शुरुआत हेमडल से होती है, जो कि कहता है कि जीसस को नॉकआउट कर दिया गया है और कहता है कि पहली बार इस कॉस्मोस की हिस्ट्री में चमत्कार हो गया। और ये देख के अरेना में बैठे हुए लोग खुश हो जाते हैं और गॉल कहती है कि क्या इनक्रेडिबल पावर है एडम की, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गॉड की कॉपी गॉड को ही हरा सकती है। तो इस पे बर्नहेड कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसकी पावर का सोर्स है भगवान के खिलाफ नफरत, और बताती है कि पास्ट में एडम गार्डन ऑफ ईडन में एनिमल्स के साथ रहा करता था। और फिर वो दिन आया जब कोर्ट में ईव को खड़ा किया गया और उस पर आरोप लगाया गया कि इसने फोरबिडन फ्रूट का एप्पल खाया है। तो इस पे ईव, जो कि एडम की वाइफ है, कहती है कि मैंने फोरबिडन फ्रूट का एप्पल नहीं खाया। तो इस पे सरपेंट कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वो फोरबिडन फ्रूट खाते हुए देखा। लेकिन सच तो कुछ और ही था, क्योंकि जब सरपेंट ईव को परेशान करा था तो ईव उससे बच के भाग जाती है, और जब ईव सरपेंट की नहीं हुई तो उसने ईव से बदला लेने के लिए फोरबिडन फ्रूट को खा दिया और अपनी जगह पर ईव का नाम लगा दिया। और कोर्ट में जाके कहता है कि ये रहा प्रूफ, ईव का खाया हुआ फोरबिडन फ्रूट। और ये सुन के कोर्ट में बैठे हुए लोग सरपेंट की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और ईव को दोषी ठहराते हैं और उसे पैराडाइज से बैनिशमेंट का आदेश देते हैं। तो इस पे ईव रोने लगती है और कहती है कि मैं एडम को कभी नहीं देख पाऊंगी। और यहाँ एक तरफ सरपेंट ये सब देख के हंस रहा होता है और बोलता है कि जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो और किसी की नहीं हो सकती। और तभी वहाँ पर एडम आ जाता है, जिसके हाथ में टोकरी में फोरबिडन फ्रूट होते हैं। और ये देख के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस एप्पल को तोड़ना मना था वही एप्पल्स एडम की टोकरी में थे, और कहते हैं कि एडम पागल हो गया है, उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है। और जहाँ एक तरफ एडम बिना किसी की परवाह किए हुए उन फोरबिडन फ्रूट को लेके आगे बढ़ रहा होता है, तभी सरपेंट एडम से कहता है कि तुम जैसे को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और तभी एडम टोकरी में रखे हुए एप्पल्स को खाता है और नीचे थूक देता है, और ये देख के लोग चौंक जाते हैं। लेकिन एडम रुकता नहीं है, एप्पल्स को खाता जाता है और नीचे थूकता जाता है, और ईव के पास आके कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं भी यहाँ से जाऊंगा। और ये सुन के ईव खुश हो जाती है और एडम के गले लग जाती है, और ये देख के सरपेंट को और भी गुस्सा आ जाता है। और तभी सरपेंट अपनी फॉर्म में आ जाता है और ईव और एडम पे अटैक करने जा रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। तभी एडम डिवाइन रिफ्लेक्शन की मदद से सरपेंट का मूव कॉपी करके उस पर ही वार कर देता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। और इसके बाद ईव और एडम पैराडाइज छोड़ के अर्थ पे चले जाते हैं। और जहाँ एक तरफ हेमडल अनाउंसमेंट करने जा रहा होता है कि सेकंड राउंड का विनर कौन है, और तभी वो एडम का नाम लेने जा रहा होता है, तभी जीसस उसे रोक देता है। और ये देख के एरेना में बैठे हुए लोगों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और गॉल और बर्नहेड के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद जीसस एडम से एक सवाल पूछता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में गॉड के लिए कोई भी नफरत दिखाई नहीं दे रही, और कहता है कि मुझे असली रीजन बताओ कि तुम यहाँ पर गॉड से फाइट लड़ने के लिए क्यों आए हो। तो इस पे एडम कहता है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें किसी रीजन की जरूरत है क्या। और ये सुन के लोगों की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वो दुआ करने लगते हैं कि हमारे पिता एडम ही जीते। इस पे हेमडल कहता है कि इसीलिए एडम को फादर ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। और ये देख के शिवा कहता है कि मुझे उस फाइट में होना चाहिए था। और गॉल रोते हुए कहती है कि एडम कुछ ज्यादा ही कूल है। और इस पे जीसस एडम से कहता है कि तुम में कुछ ना कुछ बात है। तो इस पे एडम कहता है कि तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था और ये अगला मूव तुम्हें खत्म कर देगा। जीसस कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे लगा था कि मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। और तभी जीसस अपनी बॉडी को सुकड़ाने लगता है। तो इस पे हेमडल बोलता है कि जीसस अपनी बॉडी को सुकड़ा रहा है। और इस पे ओडिन के शोल्डर पे बैठे हुए क्रो बोलते हैं कि ये क्या चीज है। तभी ओडिन के पीछे से लॉकी के बेस में थॉर आ जाता है और ओडिन के कंधे पे बैठे हुए क्रोस को उठाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा। तो इस पे ओडिन कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे के रूप में कभी ट्रांसफॉर्म मत होना। और तभी लॉकी कहता है कि इसे सीरियसली मत लेना, ये तो बस एक मजाक था, और अपने असली रूप में आ जाता है। और ओडिन से कहता है कि हमने ग्रैम्प्स यानी कि जीसस को उनकी कभी फाइनल फॉर्म में नहीं देखा, और मुझे बहुत जलन हो रही है क्योंकि वो ह्यूमन बहुत लकी है। और गॉल बर्नहेड से कहती है कि जीसस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और बात करें जीसस की, जो कि अपनी बॉडी के हर हिस्से को सुखाते जा रहा है, और ये करते करते आखिरकार अपनी फाइनल फॉर्म में आ ही जाता है। जीसस की फाइनल फॉर्म देख के लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, और एडम भी जीसस की फाइनल फॉर्म देख के फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और जीसस की फाइनल फॉर्म इतनी भयानक है कि लोगों को दिलों पे खौफ पैदा हो रखा है, और यहाँ तक कि बच्चा जिसे ईश्वर का रूप कहा जाता है वो तक बता रहा है कि ये फॉर्म इतनी भयानक है। तो इस पे गॉल बर्नहेड से कहती है कि मुझे क्या हो रहा है। तो इस पे बर्नहेड बोलती है कि मुझे नहीं पता, और कहती है कि हमारे सेंस ने डेंजर को डिटेक्ट कर लिया है। और जहाँ एक तरफ लॉकी कहता है कि ये है ग्रैम्प यानी जीसस की फाइनल फॉर्म, और जिसे कहा जाता है एडमस। और अब देखना यह है कि क्या ग्रैम्प्स की इस फाइनल फॉर्म को एडम हरा पाएगा, जिसे फादर ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। और यही खत्म होता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 1 एपिसोड 7। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।